ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधे कृष्ण। कामदा एकादशी चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन व्रत रखने से, पूजा करने और दान करने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस बार की कामदा एकादशी उदया तिथि होने से 8 अप्रैल को मनाई जाएगी, क्योंकि एक तिथि का क्षय हुआ है नवरात्रि में। अतः 9 अप्रैल को कामदा एकादशी नहीं मनाई जाएगी। 8 अप्रैल को इसका व्रत किया जाएगा, पूजन किया जाएगा। कामदा एकादशी का बहुत महत्व है। कामदा एकादशी व्रत रखने से भगवान विष्णु की कृपा से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और उनकी प्रसन्नता से माता लक्ष्मी घर में सुख समृद्धि बरसाती हैं और इस व्रत को करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जीवन में सुख शांति छा जाती है। इस व्रत को करने से साधकों को मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। अब जानते हैं कामदा एकादशी की पूजा विधि। सुबह जल्दी उठें, उठकर स्नान करें। स्नान करने वाले जल में 1 चुटकी हल्दी डाल लें। इससे भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं और शरीर की शारीरिक मानसिक सब नेगेटिविटी भी दूर होती है। और स्नान करके साफ सुथरे साफ स्वच्छ कपड़े पहने। मन में संकल्प लें भगवान विष्णु की पूजा करने का, व्रत करने का। यदि व्रत नहीं करना है तो पूजा विधान करने का संकल्प लें। भगवान विष्णु की एक पाटे पर प्रतिमा स्थापित करें, पीले या सफ़ेद कपड़े को बिछाकर। फिर उन्हें ऋतु, फल, फूल, पंचामृत सभी कुछ समर्पित करें, लेकिन तुलसी अवश्य समर्पित करें। यह एक ऐसा काम है, तुलसी का बहुत महत्व है भगवान विष्णु की पूजा में। इसलिए तुलसी पत्र अवश्य रखें। तुलसी में मंजरी लगी हो तो भगवान विष्णु जल्दी प्रसन्न होते हैं। उसके बाद घी का दीपक जलाकर कथा सुने और उसके बाद आरती करें। भगवान को भोग लगाएं। भगवान को भोग लगाने के लिए आप साबूदाने की खीर बना सकते हैं, सफ़ेद मिठाई खोए की बना सकते हैं, दूध से कोई नहीं तो चने की दाल, गुड़, इसका भोग लगाएं भगवान को। और पंचामृत का भोग लगाएं। केले के वृक्ष पर भी चने की दाल, गुड़ मिलाकर जल चढ़ाएं, थोड़ी हल्दी डाल लें। इससे आपको बहुत सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी जीवन में। फिर भगवान विष्णु की आरती करें और अपनी क्षमता के अनुसार अन्न, वस्त्र, फल और दूध, दही जो भी आप दान करना चाहें वह श्रद्धा और क्षमता के अनुसार दान करें। अगले दिन द्वादशी तिथि में ही व्रत खोलें, यानी पारण करें। अब हम आपको सुनाएंगे कामदा एकादशी व्रत की कथा। उससे पहले माता लक्ष्मी के सभी भक्त माता के चरणों में सब्सक्राइब, लाइक समर्पित करके जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। चलिए जानते हैं कामदा एकादशी की कथा के बारे में। यह अवश्य सुनना चाहिए। जो लोग व्रत नहीं कर सकते हैं, भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ माता लक्ष्मी के साथ पूजा करें और इस कथा को सुने तो भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी दोनों की कृपा प्राप्त होगी। एक बार भगवान कृष्ण राजा युधिष्ठिर के पास बैठे हुए थे। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, हे वासुदेव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप कृपा करके चैत्र शुक्ल पक्ष एकादशी का कथा कहिए, मुझे इसका महत्व बताइए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे धर्मराज, यही प्रश्न एक बार राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ जी से किया था। जो समाधान उन्होंने किया वह सब मैं तुम्हें सुनाता हूँ। यह कामदा एकादशी के महत्व के बारे में उन्होंने ये कथा सुनाई। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर था। वहाँ पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। राजा के राज्य में अनेकों अप्सराएं, किन्नर तथा गंधर्व रहते थे। उनमें से एक जगह ललिता और ललित नाम के 2 स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में रहते थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था, यहाँ तक कि वे अलग अलग हो जाने पर दोनों व्याकुल हो उठते थे। एक समय पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों सहित ललित गंधर्व भी गान कर रहा था। गाते गाते उस गंधर्व को अपनी
प्रिय पत्नी ललिता का ध्यान आ गया और उसका स्वर भंग होने के कारण उसके गाने का स्वर बिगड़ गया। ललित के भाव जानकर कारकोट नामक नाग ने पदभंग होने का कारण राजा से कह दिया। तब राजा पुंडरीक ने क्रोधपूर्वक कहा कि हे ललित गंधर्व, तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है, अतः तू कच्चा मांस और मनुष्यों को खाने वाला राक्षस बनकर अपने कर्मों का भोग कर। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी क्षण महाकाय विशाल राक्षस हो गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर और नेत्र सूर्य चंद्रमा की तरह प्रदीप्त तथा मुख से अग्नि निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की गुफा के समान विशाल हो गई, गर्दन पर्वत के समान लगने लगी, सिर के बाल पर्वतों के पर खड़े हुए वृक्षों के समान लगने लगे तथा भुजाएं बहुत विशाल हो गई। उसका शरीर 8 योजन के विस्तार से महाराक्षस हो गया। इस प्रकार वह अनेक दुख भोगने लगा। उसकी प्रियतमा ललिता को जब यह बात मालूम हुई तो उसे बड़ा दुख हुआ। वह अपने पति के उद्धार का प्रयत्न करने लगी, उपाय सोचने लगी। वह राक्षस अनेक प्रकार के घोर दुख सहता हुआ वन वन में भटकने लगा और वन में रहने लगा। उसकी स्त्री उसके पीछे पीछे जाती और विलाप करती रहती। एक बार ललिता अपने पति के पीछे पीछे घूमती घूमती विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई, जहाँ माता विंध्यवासिनी निवास करती हैं। वहाँ ऋषि श्रृंगी का आश्रम था। ललिता श्रृंगी आश्रम के गई और वहाँ जाकर बड़े विनम्र स्वर से ऋषि श्रृंगी से प्रार्थना करने लगी। उसकी विनम्र प्रार्थना सुनकर ऋषि श्रृंगी बोले कि हे सुभगे, तुम कौन हो और यहाँ किस उद्देश्य से आई हो? ललिता बोली, हे मुनि, हे ऋषिवर, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से विशालकाय राक्षस हो गया है। उसका उद्धार कैसे हो? मुझे महान दुख है, उसके उद्धार का कोई उपाय बताइए। ऋषि श्रृंगी बोले, हे गंधर्व कन्या, जब चैत की एकादशी आ जाए, अब वह आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य के सभी प्रकार के कार्य सिद्ध होते हैं और सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं तथा सभी पाप क्षय हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, पापों का नाश हो जाता है। यदि तुम कामदा एकादशी का व्रत करके उसके पुण्य का फल अपने पति ललित को समर्पित कर दोगी तो भगवान विष्णु की कृपा से शीघ्र ही वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा के श्राप से भी अवश्य ही वह मुक्त होकर के राजा का श्राप शांत हो जाएगा। ऋषि श्रृंगी के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने कामदा एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को व्रत का पारण किया तथा ऋषियों ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति ललित गंधर्व को देती हुई भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, हे भगवान विष्णु, हे जगत के पालक, मैंने जो यह व्रत किया इसका फल मेरे पतिदेव को प्राप्त हो जाए, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए और राजा पुंडरी के श्राप से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। फिर अनेक सुंदर वस्त्राभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ वह विहार करने लगा और फिर ललिता हर एकादशी का व्रत अपने पति के साथ करने लगी, जिससे उन दोनों को लंबे समय तक सुख प्राप्त हुआ और वह संसार के सभी सुख भोगते रहे। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की ऐसी ही अपार कृपा होती है और दोनों फिर स्वर्ग चले गए। एक सुंदर विमान पर सवार होकर स्वर्गलोक को गए, अपने लोक में रहने लगे। वशिष्ठ मुनि कहने लगे कि हे राजा दिलीप, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से सभी पाप नाश हो जाते हैं तथा राक्षस आदि योनि भी छूट जाती है। संसार में इस व्रत के बराबर दूसरा कोई व्रत नहीं है। एकादशी के व्रत की कथा पढ़ने या सुनने से वाजपेयी यज्ञ के समान फल मिलता है और जीवन में सभी सुख एवं खुशियाँ सदैव माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की दया से बनी रहती हैं।
आप सभी दर्शकों से मेरा रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल का वीडियो देखें, अच्छे लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल ज़रूर, और जय माँ लक्ष्मी लिखें।